Hey everyone, today we will discuss on FII and FPI data. तो ये FPI एंड FII होता क्या है? अगर मैं FII की बात करूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे इंडिया में या वी कैन से अदर कंट्रीज में ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं एंड दे इन्वेस्ट देयर मनी फॉर द ग्रोथ. ईदर इट कुड बी लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी और एनी अदर मीन्स. वही हमारे FPI होते हैं विच वी कॉल एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एंड देन हमारे आते हैं DII विच इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो मल्टीपल वेज है जहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है एंड थ्रू डिफरेंट स्कीम्स. तो हम आज फोकस करते हैं थोड़ा FPI पे या FII पे एंड उसका डेटा भी हम बात करेंगे. तो FPI जो हमारा होता है वो प्रेफर करता है इक्विटी में ओवर टू डेब्ट. सो इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि जो कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर मजबूत होता है. रीजन लाइक जहाँ पे पैसा ज़्यादा आएगा, दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रो, दे हैव दी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट और टाई अप्स. तो हर जगह वहाँ पर मनी इन्वॉल्व रहता है. सो दैट्स वाई वहाँ पे एक हमें थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है. देन जो जितने भी ये फंड आता है दे आर मेनली मैनेज बाय देयर एसेट मैनेजर्स. सो इट्स नॉट लाइक कि वो बस रैंडमली कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. दे गेट इनटू डेप्थ एंड एनालाइज लाइक यस दिस इज द एरिया विच इज टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड जहाँ पे हमारा पैसा ग्रो कर सकता है. अब हम अगर 4 अक्टूबर की बात कर लेते हैं और DII और FII का डेटा बात कर लेते हैं, क्या बाय रही क्या सेल रही. तो DII में जो हमारा बाय वैल्यू है वो था 20,286 करोड़, वेयर सेल वैल्यू जो थी हमारी 11,381.45 करोड़. सो यहाँ पर टोटल अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ विच इज पॉजिटिव 8,905.08 करोड़. वहीं FII की अगर हम बात करें तो इनका बाय वैल्यू था 14,524.79 करोड़, whereas sell value was 24,421.74 CR. So but यहाँ पर हमें जो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में आ गई विच इज 9,896.95 करोड़. अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाता हूँ तो इक्विटी की म्यूचुअल फंड्स विच आर लाइक कॉमन जो हमें दिखता है कि वेयर द इन्वेस्टमेंट आर बीन प्लेस्ड. सो स्टॉक एक्सचेंज का रूट FPI ने जो इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी के थ्रू विच वॉज वाया स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे परचेज था 17,707.07 करोड़ एंड ग्रॉस सेल थी 33,232.42 करोड़. वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल स्कीम्स आती हैं जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड एंड अदर स्कीम्स रहती है हमारी. तो हम टोटल जो हम परचेज वैल्यू की बात करें वो थी 6.38 CR. अब हमारी और भी कुछ स्कीम्स रहती हैं जैसे VRR मतलब एक चैनल होता है जो RBI हमें गवर्न करता है, जो हमारे FPIs को इनेबल करता है टू इन्वेस्ट इन डेप्ट मार्केट. तो डेप्ट मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज वायर रूट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुई थी परचेज वो थी 872.44 करोड़ एंड जो सेल हुई थी वो थी 517.23 करोड़. तो हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है ऑन द इन्वेस्टमेंट. अगर हम FAR की बात कर लें, अगेन द रूट इज मोस्ट कॉमन स्टॉक एक्सचेंज 2,443.42 CR एंड जो सेल वैल्यू थी वो थी 2,388.77 CR. अब हमारे और भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस. तो इन टोटल अगर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में डेटा बताया था विच इज मेकिंग इट अ वॉलेटाइल जहाँ पे सेल एंड परचेज चल रही है, तो अगर मैं एक दो आपको यहाँ पे बता दूं विच आर लाइक की होल्डर्स. तो इंडेक्स ऑप्शंस में 40 लाख करोड़ का था बाय एंड सिमिलरली उतनी 40 लाख करोड़ का सेल था. इफ आई गिव यू एग्जैक्ट फिगर्स, बाय वाज 4,023,545.78 CR एंड सेल वाज 4,085,992.22 CR. सो ये तो थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया. वेयर एज इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 4,296.97 CR की बाय थी एंड सेल की बात कर लेते हैं 14,931.53 CR की सेल थी. सो यही सब डेटा हमारा मैनेज करता है द वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट. ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा
which is actually managing our stock market. So now you can decide what will be like growth or what would be like depth in the future upcoming market. Thank you.